हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक है विद्युत विभव। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में पहली बार आया है वो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और किसी को कोई वीडियो में डाउट हो तो मुझको कमेंट कर सकता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्या है विद्युत विभव? विद्युत विभव क्या होता है कि जहाँ तक हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे ये हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ, यहाँ पर +2 आवेश है। इस आवेश की वजह से यहाँ तक हमारा ये विद्युत क्षेत्र हुआ। अब इस विद्युत क्षेत्र से बाहर हम जहाँ भी जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के लिए वो क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? ये इसकी चारों तरफ जो भी होगा वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। ठीक, अब क्या है? किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा तो देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या हुई हमारे विद्युत विभव की? किसी एकांक धनावेश धन परीक्षण आवेश को किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहा रहे हैं विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। मतलब जितना हमें कार्य किया जा रहा जितना हम कार्य कर रहे हैं विद्युत आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र तक, वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला? विद्युत विभव इसे भी प्रदर्शित करते हैं। V बराबर इसे ला रहे हैं हम कोई भी परीक्षण आवेश है Q0। अब उस परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया जा रहा है, कार्य क्या किया जा रहा है? W, उसको विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा V बराबर W/2। तो यहाँ पर मात्रक क्या बनेगा? हमारा W का कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम क्या होगा? इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या दूसरा होता है वोल्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम विद्युत विभवांतर क्या होता है? विभवांतर शब्द सुन के ही लग रहा, विभव का अंतर, जो विभव का अंतर होता है हमारा वो विभवांतर कहलाता है। जैसे कोई ये दो बिंदु हैं, ये मान लो A बिंदु है, ये बिंदु B है। अब A बिंदु से B बिंदु तक जो आवेश ले जाया जाएगा उसको हम विभवांतर कहते हैं। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी देख लेते हैं। विभवांतर की परिभाषा क्या होगी? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब बिंदु A से बिंदु B तक जितना भी परीक्षण आवेश ले जाया जाएगा उसको हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा से इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक बिंदु मतलब A बिंदु से ले जा रहे हैं कहाँ तक? B बिंदु तक ले जा रहे हैं। कहाँ तक? B बिंदु तक ले जा रहे हैं। बराबर क्या होगा? कार्य बटे आवेश, ये होगा VA माइनस B बराबर W/2। इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है।
किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा। कोई एक बिंदु है, उस पर कोई आवेश है, उस आवेश के कारण कहीं दूसरा बिंदु हुआ तो उसका विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव कितना हो, हमें विद्युत विभव निकालना है। इसको मैं रख कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है कि हमारा अगला टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विभव। कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है ओ, क्या है बिंदु ओ, इस पर कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश। इस बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण कहीं दूसरा बिंदु है P, क्या है दूसरा बिंदु है P, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना। ये हेडिंग भी पता चला हमें क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होगा, दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा, इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। और मान लेंगे Q से लेकर बिंदु O से P तक की दूरी R है, दूरी R है। अब विभव की परिभाषा से क्या होता है, क्या होता है विभव की परिभाषा, अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव होता है। मतलब जो कार्य किया गया है वही हमारा विभव है। तो कार्य की परिभाषा से, सॉरी विभव की परिभाषा से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। पर कार्य होता क्या है, असल में कार्य होता क्या है, कार्य बराबर होता बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब बात करते हैं बल की। ये बल कहाँ लगेगा, बल कहाँ लगेगा। अब बल होता कितना है, हमने पढ़ा है F बराबर QE, F बराबर QE पढ़ा है हमने। अब बात कर रहे हैं हम एकांक धनावेश को, क्या है अनंत से एकांक धनावेश को जब ला रहे हैं कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में, तो आवेश कितना होगा, 1 होगा। जब आवेश हमारा 1 होगा तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो ही हमारी किसके बराबर होगी, बल के। जो बल होगा हमारा किसके बराबर हुआ, विद्युत क्षेत्र के। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कार्य बराबर तीव्रता गुणा विस्थापन, क्या होगा, तीव्रता गुणा विस्थापन। क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, आवेश कितना 1 है, आवेश 1 है। F बराबर हमारे पास बनेगा E, F बराबर E बनेगा, इसलिए कार्य बराबर कितना हो गया, तीव्रता गुणा विस्थापन। अब तीव्रता कहाँ होगी और विस्थापन कहाँ होगा, तो देखते हैं यहाँ पर। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु A है, कोई बिंदु A है, बिंदु O से X तक की दूरी मान लो X है, X है, ये दूरी X है। अब जो तीव्रता निकालेंगे हम बिंदु A पर निकालेंगे और विभव जो ज्ञात करेंगे वो बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। जबकि बिंदु P भी हमारे विद्युत क्षेत्र में है और बिंदु A भी विद्युत क्षेत्र में, तो हमें जो तीव्रता निकालनी है वो बिंदु A पर निकालना है। बिंदु A पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन X, क्योंकि आवेश से आवेश की बीच की दूरी कितनी होगी, मान लो यहाँ पर एक दूसरा आवेश है Q, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, Q अपॉन X², Q आवेश है यहाँ पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन X²। अब विस्थापन क्या होगा, तीव्रता तो हमारे पास आ गई, तो विस्थापन कितना होगा। मान लो एक बिंदु और है यहाँ पर B, क्या है B है। अब इसका जो विस्थापन होगा वो dx मान लेंगे, क्या है कोई छोटा सा विस्थापन है वो क्या है dx है। हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और विस्थापन की दिशा हमारे क्या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है। जब विरुद्ध काम करेंगे हम किसी के तो माइनस का चिन्ह आता है, तो हमारा विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना होगा -dx, समझ गए होंगे।
क्योंकि हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा हमारी ये है, तो हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत काम कर रहे हैं, तो विस्थापन हमारा माइनस में होगा। ठीक, अब यहाँ पर लगा देंगे कार्य बराबर, अब छोटा सा विस्थापन करा हमने, तो उसमें जब छोटा विस्थापन करा तो उसे विस्थापन छोटा करने के लिए तो कार्य भी थोड़ा ही करेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा, अल्प कार्य आ जाएगा, मतलब डी डब्ल्यू बराबर तीव्रता कितनी है 1/4πε0 Q/x², और विस्थापन क्या करा हमने माइनस डी है, ये करा। अब हमने इस पर छोटा सा कार्य आ गया कितना, डी डब्ल्यू बराबर 1/4πε0 Q/x² माइनस डी है। अब इस पर संपूर्ण विस्थापन के लिए कार्य कितना करेंगे, मतलब जब हम विभव को विद्युत क्षेत्र तक ला रहे हैं तब कितना कार्य होगा, संपूर्ण कार्य। अब तो हमारा dx कार्य था, मतलब dx विस्थापन था, थोड़ा सा विभव ला रहे थे, अब पूरा विभव या पूरा विस्थापन कितना होगा वो निकालना है। तो W हो जाएगा, ये W बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा dw। अब हम जो आवेश ला रहे थे कहाँ से कहाँ तक ला रहे थे, मान लो यहाँ पर अनंत है, इस अनंत से हम कहाँ तक ला रहे थे, r दूरी तक ला रहे थे, कहाँ तक, r दूरी तक, तो अनंत से लेकर कहाँ तक, r दूरी तक dw। अब ये हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट टू r 1/4πε0 Q/h² माइनस dx हो जाएगा। W बराबर -1/4πε0 Q/4πε0 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास बचेगा कितना, अनंत से r तक लिमिट होगी, और 1/x² dx ये रहे। ठीक, अब हम इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन कितना होगा, Q/4πε0 ये हो जाएगा x⁻² हो जाएगा ना। अब dx, अब इसमें इसका समाकलन करेंगे तो एक पावर इसमें जुड़ जाएगी ऊपर और बची आ जाएगा नीचे। ठीक, और लिमिट कितनी आ जाएगी, अनंत से r तक। ठीक, अब W बराबर कितना होगा हमारे पास, -2/4πε0 r की पावर -1/−1 से। इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस में हो जाएगा, मतलब W बराबर क्या बचेगा हमारे पास, क्या जाएगा, माइनस उसकी जगह प्लस हो जाएगा Q/4πε0 1/r हो जाएगा 1/r। ठीक, और ये तो यहाँ पर x है, x 1/x और इनफाइनाइट टू r हो जाएगा। W बराबर, अब लिमिट लगा देंगे, तो Q/4πε0 1/r -1/इनफाइनाइट, तो बचेगा हमारे पास W बराबर Q/4πε0 या 1/2/r, ये हमारा क्या जाएगा, कार्य आ जाएगा। परंतु क्या गया कार्य ही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। अब जब क्या गया कार्य ही विद्युत विभव होगा तो हमारा क्या होगा, V बराबर कितना जाएगा, 1/4πε0 Q/r वोल्ट जाएगा, वोल्ट। ठीक, क्योंकि हमने क्या कहा था, क्या गया कार्य ही विभव के बराबर होगा जब एकांक आवेश होगा। मैं परिभाषा से बता देता हूँ, एक बार देख लो। क्या था हमने, D बराबर W/Q होता है, W/Q होता है, तो हमने क्या कहा, एकांक आवेश, एकांक आवेश की बात कर रहे हैं, तो Q का मान हमारा क्या होगा, 1 होगा, तो B बराबर कितना आएगा, W, B बराबर W आएगा, तो हमारा क्या गया कार्य ही
विभव के बराबर होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ W बराबर क्या जाएगा V, तो क्या गया कार्य है ये हमारा विभव के बराबर होगा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।